हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना या टाउन प्लानिंग की, तो ये क्या है, बहुत ही विश्व में इसके लिए प्रसिद्ध है ना। विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता को हम बोल सकते हैं टाउन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो टाउन प्लानिंग थी, जो शहरों को नियोजित करने का तरीका था, नगरों को नियोजित करने का तरीका था, वो उसके समकक्ष सभ्यताओं से बहुत आगे था, बहुत बेहतर था। ठीक है, यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ के उत्खनन करने के बाद यदि हम इनके जो अवशेष मिले हैं उन पर एक दृष्टि डालें, तो हमें देखने पर पता चलता है कि यहाँ के निवासी क्या थे, बहुत ही महान निर्माण करता थे। मतलब जो उन्होंने निर्माण किया है, चाहे भवनों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे स्नानागार का निर्माण हो, चाहे नालियों का निर्माण हो, हर एक जगह उनकी जो कला है, निर्माण कला है, वो हमें देखने को मिलती है। यदि हम बात करें नगरों को नियोजित करने की, नगरों को प्लानिंग करने की, तो यहाँ के जो नगर हैं उनको नियोजित करते समय यहाँ के निर्माणकर्ताओं ने ध्यान रखा है कि सार्वजनिक भवन कैसा होना चाहिए, निजी भवन कैसा होना चाहिए। भवन की रक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए रक्षा प्राचीर का निर्माण किया है, ठीक है ना। सार्वजनिक जलाशयों का निर्माण किया है ताकि लोगों के पानी पीने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था वो क्या कर सके, इन सार्वजनिक जलाशयों के माध्यम से पूरी कर सके। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं, जो उत्खनन के बाद हमें जो अवशेष मिले हैं, वहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ की सड़कें भी क्या है, सुनियोजित तरीके से बनाई गई हैं। सड़कें इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, है ना। साथ ही साथ सुंदर नालियों का निर्माण भी किया गया है, और नालियों को बनाते समय उन पर पक्की ईंटों का निर्माण का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, नगर नियोजन की सबसे बेहतरीन सभ्यताओं में से एक है, या उसके समकक्ष सभ्यताओं में सबसे आगे है। यदि हम बात करें नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग की, तो सिंधु सभ्यता, जैसे मैंने कहा कि टाउन प्लानिंग के लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि इसके समकक्ष जो सभ्यताएं थी, एग्जाम्पल के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हमें टाउन प्लानिंग के इतने बेहतर साक्ष्य नहीं मिलते जितने हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके नगर विन्यास की बात करें, है ना, तो नगर विन्यास मतलब नगर को बनाने का तरीका, नगर में जो भवन बनाए गए हैं उनको बनाने का तरीका कैसा है। आप लोगों ने शतरंज का पट देखा होगा, जहाँ पर शतरंज खेलते हैं, वो क्या होता है, ग्रिड फॉर्म में होता है, उसमें ग्रिडिंग स्क्वायर फॉर्म में ग्रिड बने होते हैं ना। वैसे ही क्या है, नगरों का विन्यास था, वैसे ही क्या यहाँ से क्या था, यहाँ पर नगर बने हुए थे। ग्रिड प्लानिंग के हिसाब से क्या था, नगर बना हुआ, मतलब बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से नगरों का जो है निर्माण किया गया था, या उनकी प्लानिंग की गई थी। फिर हम देखें सड़कें, तो सड़कें किस प्रकार से बनी गई थी। सड़कें इस प्रकार से बनी गई थी कि वो उत्तर से दक्षिण की ओर थी, पूर्व से पश्चिम की ओर थी। इस प्रकार सड़कों की डायरेक्शन भी डिसाइड की गई थी, ठीक है ना। फिर हम बात करें हड़प्पा में टाउन प्लानिंग कैसी थी, हड़प्पाओं में भवनों का निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो हड़प्पा में जो उत्खनन, हड़प्पा भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है। तो यहाँ पर जो उत्खनन किया गया, जो हड़प्पा में, तो पता चलता है कि नगर कहाँ तक फैला हुआ था, 3 मील के घेरे में ये नगर फैला हुआ था। कौन सा, हड़प्पा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो हड़प्पा में हमें दुर्ग देखने को मिलता है, रक्षा की प्राचीर देखने को मिलती है, गृह देखने को मिलते हैं, चबूतरे देखने को मिलते हैं, अन्नागार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया, दुर्ग बने थे, बड़े बड़े टीलों पर दुर्ग का निर्माण किया गया था। उन दुर्ग की रक्षा के लिए रक्षा प्राचीर खींची गई थी, बनाए गए थे ताकि कोई बाह्य आक्रमण ना हो सके, है ना। चबूतरे बनाए गए थे। अन्नागार मतलब जो अनाज पैदा हुआ है, अनाज को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार का निर्माण भी किया गया था। तो हड़प्पा में हमें ये सब देखने को मिलता है। यदि हम कालीबंगा की बात करें, तो कालीबंगन भी क्या है, हड़प्पा की ही साइड है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हमें नगर क्षेत्र भी कहाँ मिलता है, रक्षा घेरे में मिलता है, रक्षा की प्राचीर में मिलता है। मतलब पूरे नगर को ही रक्षा की प्राचीर में क्या किया गया था, बनाया गया था। ये इसकी कालीबंगा की विशेषता है। यदि हम हड़प्पा के दुर्ग की बात करें, सिटाडल मतलब क्या होता है, दुर्ग। यदि हम हड़प्पा के दुर्ग की बात करें, तो हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु यहाँ पर क्या किया गया था, एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब इस दुर्ग की क्या विशेषता थी, ये समकोण चतुर्भुज था, है ना। समकोण मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर, सारे एंगल 90 डिग्री पर ही थे, और चतुर्भुज आकृति थी इसकी,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या था, हड़प्पा के लिए यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और दुर्ग क्या था, समकोण चतुर्भुज था। ठीक है। यदि हम मोहनजोदड़ो के दुर्ग की बात करें तो मोहनजोदड़ो का दुर्ग कैसा था, यह भी एक टीले पर बना हुआ था। जैसे कि हड़प्पा का दुर्ग क्या था, टीले पर बना हुआ था, ऊंचाई पर बना हुआ था, वैसे ही मोहनजोदड़ो का दुर्ग भी क्या था, टीले पर बना हुआ था। ठीक है ना। अब हम बात करें इसकी रचना क्या है, हड़प्पा सभ्यता से के अनुसार ही हुई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में हुआ था ना, वैसे ही ये भी क्या है, टीले पर बना हुआ था। यदि हम लोथल के प्राचीर की बात करें, लोथल का प्राचीर कैसा बना था, लोथल के निवासियों ने क्या किया था, बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आते रहती थी, तो लोथल के निवासियों ने क्या किया था, बाढ़ की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कच्ची ईंटों से एक विशाल चबूतरे का निर्माण किया था, ताकि बाढ़ के समय वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने उसको, उस चबूतरे को और ऊंचा किया और वो क्या बन गया, लोथल का प्राचीर बन गया। ठीक है ना। तो चबूतरे को ही मतलब 2 चरण में काम किया। पहले तो उन्होंने चबूतरा बनाया ईंटों से, फिर उसी को और ऊंचा करके क्या क्या बना दिया, उसको सुरक्षा का प्राचीर बना दिया। तो ये था लोथल के प्राचीर के बारे में। यदि हम भवन निर्माण की तकनीक की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो किस प्रकार से भवनों का निर्माण किया गया है, तो पक्की सुंदर ईंटों का प्रयोग किया गया है। भवन निर्माण के लिए क्या क्या किया गया है, पक्की सुंदर ईंटों का। ठीक है ना। साथ ही साथ अब उनको चुना कैसे, किस तरीके से ईंटों को रखा गया है, एक के ऊपर एक किस तरीके से रखा गया है ना। तो जो रखने का तरीका है वो आधुनिक इंग्लिश बॉन्ड से मिलता हुआ है ना। जो आज आधुनिक इंग्लिश बॉन्ड मतलब जहाँ जो अंग्रेज लोग जिस तरीके से भवन निर्माण में ईंटों को रखने का तरीका उपयोग करते थे, तो वही यहाँ पर हमको इस सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है ना। यदि हम साधारण निवासियों के जो मकान बनाए गए हैं उनकी विशेषता देखें, तो आम लोगों के मकान कैसे हुआ करते थे, आम लोगों के मकान ऐसे हुआ करते थे कि उनके मकान के बीचों बीच एक आंगन हुआ करता था और उसके तीनों तरफ या चारों तरफ 4 या 5 कमरे हुआ करते थे। ये आम लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। आम लोगों के मकान इस प्रकार हुआ करते थे। ठीक है। फिर हम बात करें, अधिकांश घरों में कुआं हुआ करता था। पानी की व्यवस्था के लिए क्या था, हर एक घर में लगभग कुआं था। ठीक है। अब हम नालियों की बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो नालियाँ कैसे बनी हुई थी, नालियाँ बिल्कुल पक्की ईंटों से बनी हुई थी, ताकि उससे जो अवशिष्ट पदार्थ है प्रॉपर तरीके से निकल सके। ठीक है। फिर हमको हड़प्पा में एक और विशेष चीज़ मिली है, बृहद स्नानागार। ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा स्नानागार है जो कि हमें हड़प्पा की साइड से मिला है। ये भी इनके निर्माण कला का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर हम बात करें, हमें देवालय भी मिला है ना। धानागार, अन्नागार, धान्यागार या अन्नागार मतलब जो उपज पैदा हुई है कृषि के बाद, जो अनाज पैदा हुआ है उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बेहतर तरीके से अन्नागार का निर्माण किया, ताकि वो साल भर या अगली कृषि तक क्या कर सके, अनाज को सुरक्षित रख सके। है ना। यहाँ पर क्या मिला है, सभा भवन भी मिला है ना। यदि कोई उन्हें किसी स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करना होता था, है ना, तो उसके लिए उन्होंने सभागृह का भी निर्माण किया था। फिर जैसे कि मैंने बताया, सड़कों का निर्माण भी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। सड़कें बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई थी। सड़कें इस तरीके से बनाई गई थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। तो ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग को हमने आज देखा। इसकी टाउन प्लानिंग में हमने देखा कि यदि हम इसके उत्खनन के बाद अवशेष देखें तो उनको देखने पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या है, बहुत ही महान निर्माण करता थे। उन्होंने बेहतर तरीके से भवनों का निर्माण किया, प्राचीरों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, अन्नागार का निर्माण किया, जलाशयों का निर्माण किया, बृहद स्नानागार बनाए। ठीक है ना। नगर नियोजन की हम तुलना कर लें अन्य सभ्यताओं से, ये सभ्यता क्या थी, सबसे बेहतर सभ्यता थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उससे भी क्या था, बेहतर इसकी टाउन प्लानिंग थी। फिर हमने इसकी कई साइट्स के बारे में देखा, हड़प्पा, कालीबंगन। तो हड़प्पा में भी हमें कई बेहतरीन एग्जाम्पल मिलते हैं, है ना। जैसे कि हड़प्पा में रक्षा का प्राचीर हो या फिर लोथल का प्राचीर हो, है ना, भवन निर्माण की टेक्निक हो, इन सभी को हमने 1 बाय 1 देखा है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति देखी थी हमने, प्रशासन देखा था और उनकी धार्मिक और दर्शन के बारे में हमने जाना था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।